हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी मैथ पैराडॉक्स। आज हम लोग यूपीटीटी मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलता है कि पैटर्न कैसा होगा पेपर का। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। 10 इजी क्वेश्चन को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेट अस बिगिन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, इफ़ 3 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 3x इक्वल्स टू 3 की पावर x प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर, देन x क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को इंटू करने पर अगर उनकी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे इसे हम लोग ब्रेक कर लेंगे। 2x है तो x और 3 की पावर 1, इसको ब्रेक कर लिया, ये हो गया 3x। एंड इधर भी ब्रेक कर लेंगे, 3x इंटू 3x, सॉरी यहाँ 3 माइनस 3x स्क्वायर। अब ये वाला इस साइड ले आएंगे और इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। इस पेयर में से 3x कॉमन निकला, हमारे पास बचा 3x। इंटू करने पे पावर ऐड हो गई, ये x प्लस 1 हो गया, माइनस यहाँ पे 1 आया। ये माइनस का जब इस साइड में आएगा तो 3, अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3 की पावर 2 कॉमन मिल रही है, तो इसमें से निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ बचेगा 3x प्लस 1 माइनस 1 जो कि 0 के इक्वल है। कॉमन निकला था 3 का स्क्वायर, कॉमन निकाला था, तो एक पेयर हमको मिल गया x प्लस 1 माइनस 1, दूसरा पेयर मिला 3x माइनस 3 स्क्वायर, ये 0 के इक्वल है। तो अब इन्हें इक्वल एक बार रखेंगे 0 के, ये एक 2 फैक्टर्स मिले इनके, तो 3x प्लस 1 1 की इक्वल हो गया। अब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर यहाँ पे 0 लगा दिया। यहाँ से पावर को कंपेयर कर लेंगे, x प्लस 1 क्या आ गया 0, तो x बराबर क्या आया -1, एक वैल्यू आ गई x की, x माइनस 1। नेक्स्ट इसे भी 0 की इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पे 3x, ये इस साइड में गया 3 की पावर 2, पावर को कंपेयर कर लेंगे, x इक्वल्स टू 2 आया, तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 2 और -1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इज। ठीक है, तो लीप ईयर में कितने पूछ रहा है, कह रहा है कि लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी बताओ कि 53 संडे हो सकते हैं उसमें। तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, लीप ईयर में हमें पता है कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, और वीक कितने होते हैं, वीक होते हैं 52 वीक्स होते हैं। तो हमारे पास 2 डेज रिमाइंडर बच गया, 2 डे बच गया, 2 दिन शेष बचे, तो वो 2 दिन 1 वीक में से कितने हो गए, 7, 2/7। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ये जो 2 दिन बचे थे, तो 2 दिन में से संडे 2 बार भी आ सकता है, तो वो उसी वजह से 1 वीक में 2 डेज की प्रोबेबिलिटी हो सकती है 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, a इंटू बी इक्वल्स टू a स्टार b इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस बी, देन 5 स्टार 7 इज इक्वल टू। हमें पता है ये a की वैल्यू क्या हो गई 5 है, b की वैल्यू कितनी दे रही है 7 दे रहा है, तो इंटू कर लेंगे, 5 7 35, और 35 में कितना ऐड किया गया है b को, b ये है, ये a है, ये b है, 7 ऐड कर दिया गया, कितना आया 42, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ HCF ऑफ p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12 एंड p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12 इज p माइनस a, देन द वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू क्या होगी। अगर हमें ये और ये इक्वेशन दी गई है तो हम लोग पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। इसका फैक्टर करेंगे, p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12 को ऐसे ब्रेक करो कि जोड़ने पे 8 आए, तो 6 2 12, 6 प्लस 2p प्लस 12 हो गया, इधर 0 आया,
ये नेक्स्ट हो गया, स्मॉल पी ही रखते हैं। इसे ओपन कर लिया, 6p माइनस 2p प्लस 12 इक्वल्स टू 0। p कॉमन निकाला, p माइनस 6 माइनस 2 कॉमन निकाला, p माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू हमको p की मिली 6 और 2 मिली। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अभी के लिए, p माइनस 2 और p माइनस 6 इतना रखा, और इसका निकाला फैक्टर, p स्क्वायर माइनस प्लस 4p माइनस 12, घटाने पर 4 आए तो 6 माइनस 2p माइनस 12 किया, ये p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 2p माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसमें से p कॉमन निकाला, p प्लस 6 बचा, 2 कॉमन निकाला, p प्लस 6 बचा 0। तो फैक्टर मिल गया p प्लस 6 और p माइनस 2 जो 0 के इक्वल है। तो HCF क्या मिला इसका, HCF कह रहा था HCF ऑफ इतना और उतना, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया जो दोनों में है, p माइनस 2 इधर भी है, p माइनस 2 इधर भी है, तो p माइनस 2 कॉमन HCF निकला। तो उसने पूछा p माइनस a क्या होगा, तो a की जगह पे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है माइनस का, कंपेयर कर लेंगे p माइनस a को इससे, p से p कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल्स टू 2 बचा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीप्लाई टू 33,275 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब इज। अब इसका फैक्टर करो कि परफेक्ट, ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं, 5 से करेंगे, नेक्स्ट फिर 5 से करेंगे, 11 से करेंगे, नेक्स्ट 11 से करेंगे, 11 1 जार 11, 11 से करेंगे 1। अब क्यूब, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, क्यूब में 3 का पेयर बनता है, तो 11 तो 3 का पेयर बन रहा है, बट 5 में 5 की कमी दिख रही है, तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, 5 की। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ सेंट्रॉइड ऑफ द पॉइंट, सेंट्रॉइड पॉइंट है दिया गया है 3,5 6,y एंड -3,4 है, इज x, y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। x और y की वैल्यू बतानी है, तो सेंट्रॉइड का क्या है, x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 और y1 प्लस y2 प्लस y3। यहाँ से इस फॉर्मूले से इनको ऐड कर लिया, ये कितना हुआ, x की वैल्यू आई 3 3 कट गया, 6 आया, 6/3, 3 2 6, x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू, y की जगह पे 5, y 5 है, y है और 4 है, नीचे 3, ये इधर गया 3y माइनस y, ये 9, 2y कितना आया 9, सो y इक्वल्स टू क्या आया 9/2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 9/2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इन व्हाट टाइम will the simple interest be 2/5 of the principal of 8% annum। कह रहा है कि कितने टाइम में सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 2/5 होगा अगर रेट इतना दिया गया है 8%। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है, टाइम निकालना है, ओके। और एसआई कितना दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया 2/5 किसका, प्रिंसिपल का, ठीक है। और रेट कितना दिया गया है 8%। तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला है एसआई इक्वल टू PRT/100। यहाँ से वैल्यू रख दी, एसआई की वैल्यू
बाई 5p और इधर p रेट है r 8 एंड t पता करना है हमें और ये 100 है। ये p से p कैंसिल हो जाएगा, ये 100 इस साइड में आ जाएगा, 2/5 इधर 100 हो गया, 8 नीचे चला आएगा और t 5 2 जार 10 और 0 4 2 जार 8 4 5 जार 20 2 से 2 कट हो गया तो t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 ईयर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हमें दिख रहा है ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी ए प्लस बी वाला। 272 माइनस का 128 हो जाएगा और 272 प्लस का 128 हो जाएगा। अब हमें इसका क्या निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था। तो यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस करने पर 144 आया और इसका क्या आया 400। अब यहाँ से ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का और ये 20 का, 240। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 2 x माइनस 9 इज। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम लोग इनको इंटू कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 18 आया हमारे पास x स्क्वायर 11x प्लस 18। मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू के लिए dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे dy बाई डी एक्स 2x माइनस 11 इक्वल टू 0 के, तो 2x कितना आ जाएगा 11, x की वैल्यू आ जाएगी 11/2। अब इस x की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे, हो गया 11/2 माइनस का 2 और 11/2 माइनस का 9, 11 माइनस 4/2 11 माइनस 18/2 7/2 इंटू माइनस का 7/2 7 7 जार 49 माइनस का और 2 जार 4। ऑप्शन नंबर डी माइनस का 49/4 ये हमारा आंसर हुआ। मिनिमम वैल्यू निकालनी थी इसलिए dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3x 3:y, द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज 2028, द सम ऑफ द नंबर्स विल बी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर टू नंबर्स है जिनका रेशियो 3:4 है और इनका HCF और LCM का प्रोडक्ट 2028 है, तो इनका सम बताइए क्या होगा। तो अगर एक वैल्यू 3 है, एक नंबर 3 है तो 3x और रेशियो है 4x का, ठीक है 4, तो इनका LCM क्या हो जाएगा, सॉरी पहले तो इनका HCF, इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है x दिख रहा है और LCM क्या हो जाएगा 12x, ठीक है LCM आ गया 12x। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितने के इक्वल है 2018 के इक्वल, तो इनका प्रोडक्ट 12x और x का इंटू 12x स्क्वायर जो कि 2028 के इक्वल है। यहाँ से x स्क्वायर ये कट कर देंगे, थ्री 9 जार 27, एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया 169। अब ये इसका ये इधर आ जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 13। अब x की वैल्यू 13 आ गई तो पहला नंबर कौन सा था, ये फर्स्ट नंबर था और ये सेकेंड था, तो पहले की वैल्यू पहला नंबर आ गया 3 इंटू 13, 3x की वैल्यू क्या आ गई 39 और 4x की वैल्यू 4 इंटू 13 52। अब कह रहा था कि द सम ऑफ दियर नंबर, और इनका सम कर देंगे 11 4 4 8 9 91। ऑप्शन नंबर डी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए थे,
जीपी टेट में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।